जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आज जिस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उस टॉपिक का नाम है घड़ी और दर्पण। आज घड़ी और दर्पण के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, आपको घड़ी और दर्पण से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, पहला आपको एक दर्पण से लंबवत दर्पण से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे जो स्टेट दीवार पे जो दर्पण लगाया गया रहता है उसको क्या बोलते हैं जी? आपको बोलते हैं लंबवत दर्पण या दर्पण। जब क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि घड़ी में वास्तविक समय इतना हो रहा है तो दर्पण में क्या होगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक घड़ी में 8:00 हो रहा है तो दर्पण में क्या होगा। तो इस अवस्था में देखिए, दर्पण में अगर समय ज्ञात करना होता है तो उसके लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं जी? 1160 - x का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर समय दिया है कि इतना बज के इतना मिनट हो रहा है और पूछेगा कि यही समय आपको दर्पण में क्या दिखलाएगा, तो उस अवस्था में सूत्र का प्रयोग करते हैं 1160 - x का प्रयोग करते हैं। जबकि यदि समय आपको 12 बजे से बाद का हो, उस अवस्था में 2360 - x का प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको दो प्रकार के दर्पण मिलेंगे। एक दर्पण जो लंबवत होता है, जैसे इसमें दर्शाया गया, ये आपको स्टेट है पूरा और ये लंबवत दर्पण है। तो इस टाइप के दर्पण में पूछेगा तो आपको किस सूत्र का प्रयोग करना होगा जी? 1160 - x का प्रयोग करते हैं। यदि समय आपको 12 बजे से बाद का होगा तो 2360 - x का प्रयोग करते हैं। ये लंबवत जो दर्पण होता है ना, सीधा स्ट्रेट होता है और ये दीवार पे चिपकाया गया रहता है। और दूसरा जो पूछेगा घड़ी और दर्पण से, तो ये देख सकते हैं आपको, ये है आपको क्षैतिज दर्पण। आपको वास्तविक समय दे देगा, कहेगा कि एक घड़ी में इतना बज के इतना मिनट हो रहा है और पूछेगा कि क्षैतिज दर्पण में या जल में वह समय क्या होगा। देखिए, क्षैतिज दर्पण, आपको क्षैतिज दर्पण जो फर्श पे दर्पण रहेगा ना, ये देखिए फर्श पे है, ये जो फर्श पे दर्पण रहेगा इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज दर्पण बोलते हैं। और जो दीवार में लगा रहता है, चिपका रहता है, स्ट्रेट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? लंबवत दर्पण या दर्पण बोलते हैं। तो जब आपको क्षैतिज दर्पण या जल में पूछेगा कि यही समय जल में क्या होगा या क्षैतिज दर्पण में क्या होगा, तो इस अवस्था में 1830 - x का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए इसके माध्यम से हम बहुत सारा क्वेश्चन हल करेंगे। आपको बस याद रखना होगा कि जब क्षैतिज दर्पण में या जल में आपको पूछेगा तो 1830 - x का प्रयोग करते हैं। जबकि आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि दर्पण में वास्तविक समय दिया है और दर्पण में क्या समय होगा, उस अवस्था में 1160 - x का प्रयोग करते हैं। यदि समय आपको 12 बजे से बाद का रहेगा तो 2360 - x का प्रयोग करते हैं। आइए इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन हल करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे मौजूद है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि यदि वास्तविक समय 10:20 हो रहा हो तो वही समय दर्पण में क्या होगा। देखिए, घड़ी में जो वास्तविक समय है ना, आपको 10:20 हो रहा है और वही समय आपको दर्पण में पूछ रहा है। देखिए, यदि आपको वास्तविक समय दिया रहे और दर्पण में वो वही समय पूछे तो देखिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं? 1160 - x। मतलब देखिए, वास्तविक समय दे दिया रहेगा और दर्पण में पूछेगा ना, तो देखिए दर्पण में कोई भी चीजें होती है ना, क्या हो जाती है? उसकी विपरीत हो जाती हैं। आप किसी बुक को लेकर देख सकते हैं कि दर्पण में ले जाएंगे उसको तो विपरीत दिखाने लगेगा, पढ़ना उसको मुश्किल हो जाता है। तो आपको परिस्थिति घड़ी के साथ भी होगी और घड़ी को क्या करेंगे? दर्पण के सामने ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? विपरीत हो जाएगा।
और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान देंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा है यदि वास्तविक समय 10:20 हो रहा है तो वही समय दर्पण में क्या होगा। इसमें किसी विशेष दर्पण का नाम नहीं लिया है। जब भी कहेगा कि वह वही समय दर्पण में क्या होगा, तो देखिए ये आपको लंबवत दर्पण से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। इस अवस्था में 11:60 - x का प्रयोग करते हैं, मतलब जो समय दिया गया रहेगा उसको क्या करेंगे, 11:60 में से घटा लेंगे। 10:20 हो रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 10:20। 60 में से 20 जाएगा, आपको 40 बचेगा, जबकि 11 में से 10 जाएगा, आपको 1 बचेगा। मतलब आपका जो वास्तविक समय था 10:20 हो रहा था, वही समय दर्पण में 1:40 होगा। यही आपका आंसर होगा। 1 क्या होगा जी, 40। सूत्र का प्रयोग किए थे 11:60 - x। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे मौजूद है आपके सामने। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि वास्तविक समय, आपको कह रहा है कि यदि वास्तविक समय 5:40 हो रहा हो तो वही समय दर्पण में क्या होगा। देखिए एक घड़ी में ना 5:40 हो रहा है, कह रहा है कि वही समय दर्पण में क्या होगा। कोई भी वस्तु में दर्पण के सामने ले जाइएगा ना, वो विपरीत दिखाने लगती है। तो आपको कह रहा है कि 5:40, देखिए घड़ी में 5:40 दर्शाया गया है। यही समय आपको दर्पण में जब दिखलाएगा तो ये चीजें विपरीत हो जाएंगी, तब इसका समय क्या होगा। तो इस अवस्था में क्या करते हैं जी, जब भी आपको वास्तविक समय दिया रहेगा और दर्पण में पूछेगा कि ये समय क्या हो रहा है, उस अवस्था में क्या करते हैं, आप कर देंगे 11:60 ये x का प्रयोग कर देंगे। वास्तविक समय क्या है जी, 5:40। वास्तविक समय को घटा लेते हैं किस में से, 11:60 में से। अब देखिए 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा जी, आपको बचेगा 20। और 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी वास्तविक समय 5:40 हो रहा था, तो वही समय दर्पण में क्या होगा जी, 6:20 होगा। सूत्र का कौन सा प्रयोग किया है जी, 11:60 - x। आंसर कितना आया है आपको, 6:20। लीजिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि यदि वास्तविक समय 11:40 हो रहा हो तो वही समय दर्पण में क्या होगा। देखिए एक घड़ी है ना, उसमें 11:40 हो रहा है, कह रहा है कि तो वही समय दर्पण में क्या होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना, वास्तविक समय दिया रहेगा और दर्पण में पूछेगा, तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे जी, 11:60 - x का प्रयोग करेंगे। मतलब जो समय दिया गया रहेगा उसको क्या करेंगे, 11:60 में से उसको घटा लेंगे। आइए इस तरह का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर लिख देंगे 11, आपको कितना हो रहा है जी, 11, ये लिख देंगे 11, आप क्या लिखेंगे 60, 11:60 ये, और उसमें वास्तविक समय कितना है, 11:40। 11 क्या कर देंगे, 40 लिख देंगे। अब देखिए घटेगा, 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा जी, 20। और 11 में से 11 जाएगा, 0 मतलब 0 और 20। देखिए आप जब डिजिटल क्लॉक देखते होंगे घड़ी, तो जब 12 बजता है ना, तो 12 बजता है तो आपको क्या करता है जी, 0 शो करने लगता है। इसमें भी क्या कर रहा है, 0 और 20। यानी ये जब 0 होगा ना, तो इसको कितना मानते हैं जी, 12 बजकर क्या मानेंगे जी, 20। ये आपको जब 11:40 होगा और यही समय आपको दर्पण में पूछेगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 12:20। जब भी आपको 0 करके आएगा, 12 मान लेते हैं, यहाँ पर 0 आया है, यानी 12:20 होगा। यही आपका आंसर होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहा हो तो वही समय दर्पण में क्या होगा। देखिए जब कुछ समय पहले आपको हम समझा रहे थे तो ये बताए कि जब भी आपको वास्तविक समय 12 बजे से बाद का हो, जब भी आपको वास्तविक समय 12 बजे से बाद का हो और वही समय आपको दर्पण में पूछ रहा हो तो उस अवस्था में क्या करते हैं जी, 23:60 - x का प्रयोग करते हैं। वास्तविक समय को किसमें से घटा लेते हैं जी, 23:60 में से उसको घटा लेते हैं। अब देखिए वास्तविक समय आपको 12:30 में है और दर्पण में वही समय पूछ रहा है, 12 बजे से बाद का समय है तो सूत्र का प्रयोग करेंगे 23:60 - x, यानी 23:60 में से क्या कर देंगे जी, 12 आपको 30 घटा लेंगे तो 60 में से 30 जाएगा, आपको कितना बचेगा जी, 30 बचेगा। और यहां पर ये 3 में से 2 जाएगा, 1 देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने मौजूद है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि वास्तविक समय 10:15 हो रहा हो तो वही समय क्षैतिज दर्पण में क्या होगा। देखिए एक घड़ी है ना, उसमें वास्तविक समय जो है ना आपको 10:15 हो रहा है तो कह रहा है कि वही समय क्षैतिज दर्पण में क्या होगा। आइए थोड़ा सा क्षैतिज दर्पण के बारे में समझते हैं। देखिए ये आपको घड़ी है और क्षैतिज दर्पण आपको गिरा हुआ होता है। जैसे फर्श पे जो दर्पण लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज दर्पण। और क्षैतिज दर्पण में आपको समय पूछे या जल में पूछे, एक ही कंडीशन का अप्लाई करते हैं, एक ही नियम का प्रयोग करते हैं, एक ही सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर जो दर्पण है ना, आपको दर्पण में वास्तविक समय 10:15 हो रहा है, पूछ रहा है कि क्षैतिज दर्पण में वही समय क्या होगा। यदि क्षैतिज दर्पण में या जल में भी पूछता ना तो सेम कंडीशन होता और एक ही नियम का प्रयोग करते हैं। और इस अवस्था में जब क्षैतिज दर्पण दिया रहेगा तो सूत्र का प्रयोग करते हैं 18:30 माइनस क्या करते हैं जी, x का प्रयोग। वास्तविक समय को ना 18:30 में से घटा लेते हैं। तो आइए 18:30 में से वास्तविक समय को घटाते हैं। वास्तविक समय आपको 10:15 है तो क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर 10 कितना मिनट जी, 15 मिनट। 30 में से आपको 15 जाएगा, 15 बचेगा और 18 में से 10 जाएगा, आपको कितना बचेगा जी, 8। देखिए आपको वास्तविक समय जो हो रहा था ना 10:15 हो रहा था और पूछ रहा था कि यही समय क्षैतिज दर्पण में क्या होगा। तो क्षैतिज दर्पण में जो होगा ना, जो आपका क्षैतिज दर्पण में ये होगा 8 कितना मिनट होगा जी, 15 मिनट होगा। 10:15 समय हो रहा है, वही क्षैतिज दर्पण में आपको 8:15 होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने मौजूद है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहा हो तो वही समय क्षैतिज दर्पण या जल में क्या होगा। देखिए वास्तविक समय ना आपको 12:30 हो रहा है तो पूछ रहा है कि वही समय क्षैतिज दर्पण और जल में क्या होगा। देखिए क्षैतिज दर्पण और जल में जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना सेम सूत्र का अप्लाई करेंगे, बिल्कुल एक जैसा सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए आपको ये क्षैतिज दर्पण है, ये यानी क्षैतिज दर्पण मतलब फर्श पे लगा हुआ दर्पण और जल जमीन पे ही न रहता है। तो यदि वास्तविक समय दिया रहेगा और क्षैतिज दर्पण में या जल में पूछेगा, उस अवस्था में सूत्र का प्रयोग करेंगे 18:30 - x का प्रयोग करेंगे। 18:30 - x, 18:30 में से कितना घटाएंगे जी, 12:30, क्योंकि वास्तविक समय यहाँ पर 12:30 दिया है। आइए क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपको 30 में से 30 जाएगा, आपको 0 बचेगा और 18 में से 12 जाएगा, आपको कितना बचेगा जी, 6 बचेगा।
यदि वास्तविक समय 12:30 दिया रहे, अब पूछेगा कि क्षैतिज दर्पण में वही समय क्या होगा या जल में वही समय क्या दिखाएगा, तो आपको कितना दिखाएगा जी 6। मतलब आपको कितना बजेगा जल में या क्षैतिज दर्पण में 6 बजेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, यदि वास्तविक समय 9:10 हो रहा हो तो वही समय क्षैतिज दर्पण या जल में क्या होगा। देखिए वास्तविक समय 9:10 हो रहा है, तो पूछ रहा है कि वही समय क्षैतिज दर्पण और जल में क्या होगा। तो क्षैतिज दर्पण में पूछे या जल में पूछेगा, सूत्र का एक ही प्रयोग करेंगे। देखिए क्या कर देंगे जी 18:30 में से क्या कर देंगे वास्तविक समय को घटा लेंगे। वास्तविक समय कितना है जी 9:10, इसमें से 9:10 घटा लेंगे। अब देखिए 30 में से 10 जाएगा कितना बचेगा जी 20 बचेगा, और 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा जी 9 बचेगा। यदि देखिए यदि आपको समय 9:10 हो रहा हो, तो वास्तविक समय यदि 9:10 हो रहा हो तो वही समय क्षैतिज दर्पण या जल में आपको 9:20 होगा। यही आपका आंसर होगा 9:20। यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो हाँ तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।